ये प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मुझे 91 बार गालियां दी गई 91 टाइम्स, और इस पे वो कह रही हैं कि वो अपनी उसके बाद गालियां के लिए नंबर रोते हैं। बढ़ा है। प्रधानमंत्री जी तो उदार हैं कि 91 ही बोला है। हमारी गिनती थोड़ी ज्यादा है, कार्यकर्ता के नाते हमने ज्यादा गिना है। वो भी दावा कर रही है कि हमारी गिनती ज्यादा है, कि ये गालियां हम लेके रोते नहीं, हम तो किताब छपवा दें, हमारा भाई गोली खाने को तैयार रहता है। ऐसा है, जिस कांग्रेस और विशेष गांधी खानदान ने देश को अगस्ता वेस्टलैंड नाम की गोली दी, नेशनल हेराल्ड का स्कैम करके 5,000 करोड़ का चूना लगाया, पद्मा अवार्ड भी 2 करोड़ रुपए में बेचने का दुस्साहस किया, वो कांग्रेस पार्टी का नेता जितना कम बोले उतना अच्छा है। राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी, उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि कर्नाटका के विकसित राज्य बनाने का सपना देखा था, लेकिन उन्होंने आंखें मूंदे रखी जब कर्नाटक में करप्शन चल रहा था। ऐसा है, शिव कुमार जी के ऊपर जब करप्शन का चार्ज था, गबन करने का पैसा, तब गांधी खानदान चुप थी। लोग कहते हैं कि ये सारा पैसा फिर रिमोट कंट्रोल से कहाँ जाता है, ये जनता जानती है। सिद्धारमैया जी के ऊपर जब करप्शन का चार्ज था, तब गांधी खानदान चुप थी। मैं तो कहती बाकी सब चार्जेस छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री हमारे देश के निष्कलंक हैं, उनके ऊपर कोई कलंक नहीं है। वाड्रा गांधी खानदान बता दे 2 चीजें, क्या राहुल गांधी सोनिया गांधी 5,000 करोड़ रुपया गबन करने के लिए बेल पर बाहर हैं? क्या श्रीमती वाड्रा ने पद्म पुरस्कार बेचने का दुस्साहस करा, ऐसा आरोप है, उसका आज तक स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया? आप फर्क देखिए। आप कहते हैं ना श्रीमती वाड्रा हैरान है प्रधानमंत्री से, जो 2 करोड़ में पद्म पुरस्कार बेचने का दुस्साहस कर रही हो महिला, वो तो हैरान होगी ऐसे प्रधानमंत्री को देखकर। जो तुलसी गौड़ा जी कर्नाटक में आपने देखा कितनी विनम्रता से प्रधानमंत्री जी उनको शीश झुकाकर प्रणाम कर रहे थे। तो इसीलिए गांधी खानदान पहले अपने जितने कर्म हैं उनका हिसाब देश को दे दे। मैम, क्योंकि आप गुजरात में भी चुनाव प्रचार कर रही थी, लेकिन वहां पे राहुल गांधी प्रियंका गांधी इस रूप में कभी दिखे नहीं। कर्नाटक में वो दिख रहे हैं, यहाँ भी आप प्रचार कर दिख रहे थे फर्क वहां क्या है? पर, क्योंकि वहां पर गुजरात कांग्रेस नहीं कहा था मत आइए। और जहां तक कर्नाटक की बात है, वो इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि टॉस हो रहा है अभी कि सिद्धारमैया कितना प्रचार करेंगे, शिव कुमार कितना करेंगे। तो गांधी खानदान जो पहले ही नैया डुबा चुके हैं कांग्रेस पार्टी की, अब कर्नाटक में आके 2 नावों पे जो सवार नेतृत्व है उनका, उनको बचाने के लिए आ रहा है। कर्नाटक के विकास के लिए नहीं आ रहे, अपने विकास के लिए आ रहे हैं। 40% कमीशन की जो बात कही जाती है लगातार, और राहुल गांधी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि उतनी ही सीटें भी आएंगी। मैं दोबारा कह रही हूँ, बाकी सब भूलना है, मुझे सिर्फ इन 2 क्वेश्चंस का जवाब दे। मैं तो सिद्धारमैया जी और शिव कुमार जी के बारे में चर्चा ही नहीं कर रही, अगस्ता वेस्टलैंड की भी चर्चा नहीं कर रही, कोयला घोटाले की भी बात नहीं कर रही, जीजा जी ने कितनी जमीनें हड़प की वो भी बात नहीं करी। मैं 2 ही बातें दोबारा कह रही हूँ। 5,000 करोड़ का गबन कर क्या जेल से आप बेल पे बाहर हैं, इतना तो बता दो। दूसरा, पद्म पुरस्कार को बेचने के लिए, प्रभावित करने के लिए क्या आपके घर में श्रीमती वाड्रा ने MF हुसैन की 2 करोड़ की पेंटिंग का एक्सचेंज ऑफर रखा था? ये सब पब्लिक दायरे में है, इस पर तो कभी दृष्टि डालें, बोलें तो। आप लोग मैनिफेस्टो में आपने बताया है कि क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या करने वाले हैं, भाषणों में आप लोग बता रहे हैं, लेकिन जी क्या कर चुके हैं, भाषणों में भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं। उन लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से क्या किया गया, राज्य सरकार की तरफ से क्या किया गया, कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। जनता कैसे देख रही है? मैं दोबारा कह रही हूँ, हमारे पूरे प्रदेश में आप अगर देखते हैं 2,35,000 घरों में पहली बार बिजली का कनेक्शन गया। वो उजाला कांग्रेस के नेतृत्व को दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उन 2,35,000 परिवारों में अंधेरा ही कांग्रेस पार्टी ने किया था। 40 लाख से ज्यादा टैप वाटर का जो कनेक्शन दिया गया 9,000 करोड़ की लागत से जल जीवन मिशन में, वो पानी की धार कांग्रेस को दिखाई नहीं देगी, क्योंकि उन्होंने ऐसे 40 लाख घरों में सूखा ही दिया था। तो जिन लोगों ने अधिकारों से जनता को वंचित रखा, उन्हें विकास कहां से दिखेगा? बीजेपी के खिलाफ कोई भी कहीं का मसला दिखे, उसमें विपक्षी पार्टियां लगातार हमलावर होती हैं, एकजुट होती हैं। जंतर मंतर पे जो कुछ भी हो, मामला कोर्ट में है, कमेटी बनी हुई है, उस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी हमलावर है कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपना निर्णय कर दिया, तो मैं सुप्रीम कोर्ट की विजडम को रिविजिट क्यों करूं? देश की सबसे सर्वोच्च न्यायालय ने अपना मत रख दिया है। आखिर में एक सवाल थोड़ा सा अलग है। अरविंद केजरीवाल, उनका शीश महल का वीडियो सामने आया है। तमाम मसलों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पे, बीजेपी पे हमलावर रहते हैं, लेकिन इस पूरे प्रकरण को लेकर अभी तक कुछ कह नहीं रहे। कैसे देखती हैं आप इसे? मैं इतना ही कहूंगी, कहानी थी अली बाबा 40 चोर की। अब वो कहानी दिल्ली में कैसे फलीभूत हो रही है, उसका मैं बाद में आपको जवाब दूंगी। लेकिन हाँ, ये निश्चित रूप से स्पष्ट हो चुका है कि उनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। स्मृति जी, इंडिया टीवी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये थी हमारे साथ भारत सरकार की मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी, जो कि कर्नाटक में जोर शोर से चुनावी प्रचार में लगी हुई हैं। कैमरा पर्सन अनिल के साथ देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी, बेंगलुरु। तो स्मृति ईरानी को आपने सुना, जिन्होंने प्रियंका गांधी पर कई बड़े आरोप लगाए और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सामने कई बड़े सवाल भी रखे। देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ सीधे वहां कर्नाटक से जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, बड़े आरोप लगाए हैं, ये कहा है कि प्रियंका गांधी ने 2019 में नमाज पढ़ी, इसके अलावा कई सवाल उन्होंने रखे। ये नमाज वाले दावे में कितनी सच्चाई है? देखिए, ये पूरा जो विवाद हुआ कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो आने के बाद ही, जैसे ही बजरंग दल और पीएफआई दोनों को एक साथ मेंशन किया गया, उसके बाद बीजेपी ने इस मौके को लपका और उसको बजरंग बली से जोड़ते हुए और ये बताते हुए कि क्योंकि बजरंग दल की आस्था बजरंग बली पे रहती है, तो ये बजरंग बली की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बजरंग बली क्योंकि कर्नाटक के थे, तो ये सारे राजनीतिक हमले होते रहे। उसी संदर्भ में जब आज केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी से पूछा गया कि भाई कांग्रेस के लोग भी तो कह रहे हैं, जैसे डीके शिव कुमार हो या दूसरे लोग, कि हम लोग तो हनुमान के भक्त हैं, हम लोग हनुमान मंदिर बनवाएंगे, हनुमान चालीसा हम लोग पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा रखते हैं, हमें याद है, ऐसे तमाम दावे कांग्रेस के नेताओं की तरफ से भी आप देखेंगे। तब उस पर उनका ये कहना था कि स्मृति ईरानी ने हवाला दिया प्रियंका गांधी का, किस प्रकार से अमेठी में 2019 के चुनावी दौरे के दरमियान उन्होंने नमाज पढ़ी थी, और इसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जिसकी आस्था नमाज में हो सकती है, जाहिर तौर पे जो इस्लाम को मानते हैं वो मूर्ति पूजा नहीं मानते, वो मूर्ति पूजा के विरोधी हैं, तो ऐसे में वो मंदिर बनवाने की बात कैसे कर सकते हो वो लोग। कुल मिलाकर ये एक राजनीतिक हमला है, और निश्चित तौर पर चुनावी माहौल में इस प्रकार की राजनीतिक तीखापन अक्सर देखी जाती है। बड़ा मसला ये रहता है कि जनता उस सेंटिमेंट से और इको से कैसे अपने आप को कनेक्ट करती है। देवेंद्र, बजरंग बली पर क्या पूरा स्टैंड है? बजरंग दल को बैन करने की बात की जा रही है, लेकिन जैसे आपने कहा कि डीके शिव कुमार खुद कह रहे हैं कि हम बजरंग बली के भक्त हैं, मंदिर जा रहे हैं, तो क्या एग्जैक्ट स्टैंड है? क्योंकि जो उनके मेन लीडर्स हैं, राहुल गांधी की बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें, उन्होंने सिर्फ बजरंग दल को लेकर कहा होगा, लेकिन बजरंग बली का कभी नाम नहीं लिया अपनी रैलीज में। निश्चित तौर पे उसमें मैनिफेस्टो में भी यही है कि बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही जा रही है, लेकिन बीजेपी ने ये कहा कि जो बजरंग दल है वो बजरंग बली के नाम पर ही उस दल को बनाया गया, उसका काम हिंदुओं की सुरक्षा करना है या रक्षा करना है अपने समाज के लोगों की। जबकि दूसरी तरफ पीएफआई के बारे में उन लोगों की तरफ से कहा जा रहा है बार बार कि किस प्रकार से आतंकी गतिविधियों में शामिल होते रहे हैं। बहुत सारी हकीकत ये है कि एजेंसीज के पास भी बहुत सारे मामले ऐसे आते रहे हैं जो कि पीएफआई के एक्टिविटीज़ को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े करते रहे हैं, प्रतिबंध भी हुआ। ये सारी चीज़ें निश्चित तौर पर बजरंग दल के साथ उसके जोड़ने को लेकर शायद कांग्रेस की पार्टी की तरफ से भी एक गलती हुई, क्योंकि कांग्रेस के भी बहुत सारे नेता ये मान रहे हैं कि मैनिफेस्टो में कम से कम इस तरह की चीजों का जिक्र नहीं होना चाहिए था। इसने बीजेपी को एक मौका दे दिया वैसे सवाल को खड़ा करने का, वैसे सवाल को उठाने का, जिससे कांग्रेस पार्टी बचने की कोशिश करते रही थी। इस कांग्रेस पार्टी के पूरे कैंपेन को देखें, क्योंकि वो लोग कर्नाटक में विपक्ष में हैं, तो ऐसे लिए उनके पास बहुत आसान मौका ये था कि वो महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इन सारे मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधते रहे, कर्नाटक की सरकार पे या केंद्र की सरकार पे, और उसके सारे जनता के सेंटिमेंट को अपने साथ करें। कांग्रेस ने चुना कि वो बजरंग दल और बजरंग बली का नाम लेंगे, और जिसके चलते अब हो सकता है कि कांग्रेस के चुनाव प्रचार, कांग्रेस के जो नतीजे आने वाले कर्नाटक पर, उस पर भी असर पड़ सकता है। हो सकता है इसका फायदा बीजेपी को मिले। शुक्रिया देवेंद्र पूरी जानकारी के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।